आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, वो हकीकत है। यह हकीकत जिसको कि मैं खुद साक्षी हूं, वो आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इसको वही लोग सुने जो भगवान पर विश्वास करते हैं या किसी भी धर्म और पंथ को मानने वाले हैं, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं। क्योंकि जो भी आप सुनेंगे तो आप एहसास कर पाएंगे कि ऊपर वाला जब कुछ चाहता है, जब कुछ करना होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी जीव को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, सुरक्षा दे सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बेटी शाम को जब वॉक करने गई तो वहां से वापस आते समय उसे पटरी के किनारे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिला। वो बिल्ली का बच्चा शायद इतना बड़ा होगा। वो उस बच्चे को लेकर घर में आ गई। हमारे घर में ऑलरेडी एक कैट है। अब उस कैट के साथ उसका रहना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो जेल नहीं कर पाते। हमारी वाली कैट बड़ी है, करीब 5 साल की है। अब खोज शुरू हुई कि इस बिल्ली के बच्चे को कहां पर और कैसे सेफ जगह पहुंचाया जाए। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन सर्च की, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो कि बिल्ली के बच्चों को रखता हो। फाइनली हमने कोशिश की कि चलो ट्राई करते हैं कि कोई बच्चे को अडॉप्ट कर ले। हम सब ने अपने अपने स्टेटस पे संदेश डाला। उसी संदेश को कॉपी करके मेरे बेटी के किसी फ्रेंड ने भी अपने स्टेटस पे डाला। उनकी कोई जानकार महिला ने उनसे संपर्क किया और इस तरह से वो मेरी बेटी के कांटेक्ट में गए। उन्होंने बोला कि वो उस बच्चे को लेना चाहती है। वो ग्रेटर नोएडा में कहीं रहती थी और वहां से वो आई द्वारका और वहां पर आकर उस बिल्ली के बच्चे को ले गई। मैं आपको उसकी कुछ फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा और अब जब वो वहां पहुंच गया जहां पर वो है, वहां के कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। आपने देखा कि किस प्रकार इस बिल्ली के बच्चे का जीवन ऊपर वाले ने बदल दिया। उस रात अगर ये वहीं सड़क पर रहता तो शायद अगले दिन की सुबह नहीं देख पाता। लेकिन ऐसा होना नहीं था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये बच्चा द्वारका से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचे। अगर ये बच्चा अपने पैरों से चल के जाता तो इसे कई साल लग जाते द्वारका से ग्रेटर नोएडा पहुंचने। लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत दूर की होती है। वो चीजों को कहां से कैसे पहुंचाता है ये वो ही जानता है। हम सब ने तो सिर्फ एक कुरियर सर्विस की तरह काम किया। मेरी बेटी उस बच्चे को लेके आई, हमने मैसेज डाला और वो महिला आके उस बच्चे को ले गई। ये छोटी सी बात हमें बहुत शिक्षा भी देती है और बहुत विश्वास भी देती है कि जब भी हमारे पास कोई परेशानी आए तो परेशान ना हो। ध्यान रखें कि वो जो ऊपर वाला है वो हमारे साथ, हमारे दिल में यहीं पर है। वो सब कुछ देख रहा है और संकट के समय में हमारी हर सूरत में जो भी होगी मदद करेगा। उस पर विश्वास रखें। ये जो मैंने आपको बताया ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस था। इस तरह के एक्सपीरियंस आपके पास भी होंगे। हम सब शायद अपने जीवन में जब ध्यान से देखते हैं तो ऊपर वाले की बहुत सारी चीजें महसूस कर पाते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आप अगर खुद आके इस बात को आगे बताना चाहें तो भी हमें बताइएगा। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो